निम्नलिखित में से कौन सा गामक कौशल मोटर स्किल के विकास का उदाहरण है? विकल्प ए किताब के पन्ने पलटना। विकल्प बी तेजी से दौड़ना और कूदना। विकल्प सी सुई में धागा पिरोना। विकल्प डी पेंसिल से चित्र बनाना। सही उत्तर है विकल्प बी तेजी से दौड़ना और कूदना। स्पष्टीकरण। दौड़ना और कूदना स्थूल गामक कौशल ग्रोस मोटर स्किल के उदाहरण हैं, जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का समन्वय और नियंत्रण शामिल होता है। सूक्ष्म गामक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? विकल्प ए तैरना। विकल्प बी गेंद फेंकना। विकल्प सी कागज पर लिखना या कैंची से काटना। विकल्प डी सीढ़ियां चढ़ना। सही उत्तर है विकल्प सी कागज पर लिखना या कैंची से काटना। स्पष्टीकरण। लिखना, चित्र बनाना या कैंची से काटना सूक्ष्म गामक कौशल हैं, जिनमें उंगलियों और हाथों की छोटी मांसपेशियों का बारीक समन्वय होता है। बाल विकास में शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य। विकल्प बी तंत्रिका तंत्र ब्रेन का विकास। विकल्प सी शारीरिक अनुपात और भार। विकल्प डी दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना। सही उत्तर है विकल्प डी दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना। स्पष्टीकरण। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना बच्चे के संवेगात्मक और सामाजिक विकास का हिस्सा है, इसका शारीरिक संरचना से सीधा संबंध नहीं है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है? विकल्प ए शैशवावस्था इन्फेंसी। विकल्प बी उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प सी प्रौढ़ावस्था। विकल्प डी वृद्धावस्था। सही उत्तर है विकल्प ए शैशवावस्था इन्फेंसी। स्पष्टीकरण। जन्म के बाद प्रारंभिक वर्ष यानी शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चे की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों के बढ़ने की गति पूरे मानव जीवन में सबसे तेज होती है। शारीरिक विकास का नियम निकट दूर क्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या स्पष्ट करता है? विकल्प ए विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकल्प बी विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। विकल्प सी विकास केवल पैरों का होता है। विकल्प डी विकास केवल मस्तिष्क का होता है। सही उत्तर है विकल्प बी विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। स्पष्टीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास पहले शरीर के केंद्र रीढ़ की हड्डी और छाती से शुरू होता है और फिर बाहर के अंगों हाथ, पैर और उंगलियों की तरफ बढ़ता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? विकल्प ए आनुवंशिकता और अंतःस्रावी ग्रंथियां। विकल्प बी आसपास का प्रदूषण। विकल्प सी भोजन की गुणवत्ता। विकल्प डी खेल का मैदान। सही उत्तर है विकल्प ए आनुवंशिकता और अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्पष्टीकरण। माता पिता से मिले आनुवंशिक गुण हेरेडिटी और शरीर के अंदर की ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन विकास के मुख्य आंतरिक इंटरनल कारक हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में वयःसंधि प्यूबर्टी का क्या अर्थ है? विकल्प ए खेलने की तीव्र इच्छा होना। विकल्प बी तीव्र शारीरिक व लैंगिक परिपक्वता का आना। विकल्प सी भाषा का बहुत तेजी से विकास होना। विकल्प डी अमूर्त सोच का खत्म होना। सही उत्तर है विकल्प बी तीव्र शारीरिक व लैंगिक परिपक्वता का आना। स्पष्टीकरण। वयःसंधि किशोरावस्था की शुरुआत की वह जैविक अवस्था है जब बच्चों के शरीर में तीव्र बदलाव आते हैं और वे प्रजनन के दृष्टिकोण से परिपक्व होते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है?
विकल्प ए एकीकरण का सिद्धांत इंटीग्रेशन। विकल्प बी निरंतरता का सिद्धांत। विकल्प सी वर्तुलाकार सिद्धांत। विकल्प डी भिन्नता का सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प ए एकीकरण का सिद्धांत इंटीग्रेशन। स्पष्टीकरण। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले किसी पूरे अंक को और फिर उसके छोटे भागों को अलग अलग चलाना सीखता है, फिर बाद में दोनों को मिलाकर काम करता है। गर्भाधान के समय बालक के शारीरिक विकास की नींव किस रूप में पड़ती है? विकल्प ए भ्रूण फीटस। विकल्प बी युग्मनज जाइगोट। विकल्प सी कोशिका द्रव्य। विकल्प डी गुणसूत्र। सही उत्तर है विकल्प बी युग्मनज जाइगोट। स्पष्टीकरण। मानव जीवन के शारीरिक गठन की शुरुआत मां के गर्भ में एक एकल कोशिका से होती है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। हड्डियों का कड़ा होना ऑसिफिकेशन किस अवस्था में मुख्य रूप से दृढ़ होता है? विकल्प ए शैशवावस्था। विकल्प बी बाल्यावस्था। विकल्प सी गर्भावस्था। विकल्प डी नवजात काल। सही उत्तर है विकल्प बी बाल्यावस्था। स्पष्टीकरण। बाल्यावस्था में बच्चों की कोमल हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों का जमाव तेजी से होता है, जिससे हड्डियां मजबूत और कड़क अस्थिकृत होने लगती हैं। मस्तिष्क का विकास ब्रेन डेवलपमेंट शारीरिक विकास के किस भाग से संबंधित है? विकल्प ए मांसपेशीय तंत्र। विकल्प बी तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम। विकल्प सी कंकाल तंत्र। विकल्प डी परिसंचरण तंत्र। सही उत्तर है विकल्प बी तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पष्टीकरण। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का विकास सीधे तौर पर शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भौतिक विकास से जुड़ा है। शारीरिक बनावट और ऊंचाई मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? विकल्प ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। विकल्प बी आनुवंशिक कोडिंग जेनेटिक्स से। विकल्प सी स्कूल के वातावरण से। विकल्प डी मित्रों के दबाव से। सही उत्तर है विकल्प बी आनुवंशिक कोडिंग जेनेटिक्स से। स्पष्टीकरण। बच्चे का शारीरिक ढांचा, लंबाई और आंखों बालों का रंग मुख्य रूप से उसके माता पिता से मिलने वाले जीन्स यानी आनुवंशिक बनावट पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास को बेहतर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर क्या आवश्यक है? विकल्प ए केवल लंबी परीक्षाओं का आयोजन। विकल्प बी पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और खेलकूद। विकल्प सी कक्षा में शांत बैठे रहने के निर्देश। विकल्प डी गणित के सूत्रों को याद करवाना। सही उत्तर है विकल्प बी पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और खेलकूद। स्पष्टीकरण। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अच्छी वृद्धि के लिए सही पोषण, भोजन, पर्याप्त आराम और शारीरिक खेलकूद की गतिविधियां सबसे जरूरी बाह्य कारक हैं। लड़कों और लड़कियों के शारीरिक विकास पैटर्न में क्या अंतर दिखता है? विकल्प ए दोनों का विकास बिल्कुल समान होता है। विकल्प बी लड़कियां अक्सर थोड़ा पहले प्यूबर्टी प्राप्त करती हैं। विकल्प सी लड़कों का विकास 10 वर्ष में रुक जाता है। विकल्प डी लड़कियों का विकास केवल मानसिक होता है। सही उत्तर है विकल्प बी लड़कियां अक्सर थोड़ा पहले प्यूबर्टी प्राप्त करती हैं। स्पष्टीकरण। उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष के दौरान लड़कियों में शारीरिक परिपक्वता और वयःसंधि के लक्षण लड़कों की तुलना में लगभग 1 से 2 साल पहले दिखाई देने लगते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक बालक के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? विकल्प ए वे केवल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। विकल्प बी वे मुख्य रूप से शारीरिक विकास को मंद करते हैं। विकल्प सी उनका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
विकल्प डी वे केवल सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, वे मुख्य रूप से शारीरिक विकास को मंद करते हैं। स्पष्टीकरण। बीमारी या कमजोरी बच्चे की शारीरिक ऊर्जा को कम कर देती है, जिससे उसकी खेलने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। यह विचार किससे संबंधित है? विकल्प ए व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, विकल्प बी निर्मित्यवाद रचनावाद कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, विकल्प सी मनोविश्लेषणवाद, विकल्प डी संबंधवाद। सही उत्तर है विकल्प बी निर्मित्यवाद रचनावाद कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। स्पष्टीकरण। जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक रचनावादी थे। उनका मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? विकल्प ए शारीरिक ताकत का बढ़ना, विकल्प बी मानसिक क्षमताओं सोचना तर्क स्मृति का विकास, विकल्प सी दोस्तों की संख्या में वृद्धि, विकल्प डी संवेगों को दबाने की कला। सही उत्तर है विकल्प बी मानसिक क्षमताओं सोचना तर्क स्मृति का विकास। स्पष्टीकरण। संज्ञान का सीधा अर्थ मानसिक या बौद्धिक शक्तियों से है, जैसे कि सोचना, ध्यान लगाना, याद रखना, कल्पना करना और समस्याओं को सुलझाना। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? विकल्प ए एक शारीरिक रक्षा तंत्र, विकल्प बी ज्ञान के संगठित पैकेट या मानसिक संरचनाएं, विकल्प सी एक प्रकार का संवेगात्मक विकार, विकल्प डी सीखने का एक उपकरण। सही उत्तर है विकल्प बी ज्ञान के संगठित पैकेट या मानसिक संरचनाएं। स्पष्टीकरण। हमारे मस्तिष्क में अनुभवों और सूचनाओं को व्यवस्थित रखने वाले जो छोटे छोटे मानसिक कप्पे या पैकेट्स होते हैं, पियाजे ने उन्हें स्कीमा कहा है। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प ए लेव वाइगोत्स्की वाइगट्स्की, विकल्प बी जीन पियाजे, विकल्प सी बी एफ स्किनर, विकल्प डी जेरोम ब्रूनर। सही उत्तर है विकल्प ए लेव वाइगोत्स्की वाइगट्स्की। स्पष्टीकरण। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का मानसिक विकास उसके समाज के लोगों के साथ बातचीत सोशल इंटरैक्शन और उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है? विकल्प ए बालक का अकेले काम करने का क्षेत्र, विकल्प बी स्वतंत्र कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, विकल्प सी पूर्ण परिपक्वता का क्षेत्र, विकल्प डी भाषा विकास का अंतिम चरण। सही उत्तर है विकल्प बी स्वतंत्र कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। स्पष्टीकरण। ZPD वह दायरा है जिसमें बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर पाता, लेकिन किसी बड़े या जानकार व्यक्ति की थोड़ी सी मदद मिलने पर उसे आसानी से कर लेता है।